तरह बच्चों के अंदर जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की दवा अब्रोटैनम के बारे में। ये बच्चों के सूखापन के अंदर इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक की दवा है। अब अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि बच्चे उनके दिन ब दिन सूख रहे हैं, हालांकि उनकी खुराक अच्छी है, खाते पीते भी हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनका जिस्म सूख रहा होता है। अच्छा, बच्चों का ये सूखापन नीचे से शुरू होता है, लोअर साइड से, यानी कि टांगों की तरफ से सूखापन शुरू होता है, और बच्चे ऐसा ऐसा उनकी टांगें पहले पतली होती हैं और फिर कमज़ोर होना शुरू होती है, और जिल्द के ऊपर जो सुपरफिशियल टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जिल्द की चमक ऐसा ऐसा मध्यम पड़ना शुरू हो जाती है। और फिर इसी तरीके से जो अपर साइड है, यानी कि ऊपर की तरफ ये सूखापन जाता है, उसके बाजू बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और इसी तरीके से इसकी जो दूसरी ख़ास अलामत है वो ये कि इसमें जो मर्ज़ होता है वो अदल बदल कर आता है। जैसा कि एक मरीज़ को अगर हेमोराइड्स हैं, यानी कि उसको अगर बवासीर है, तो और इसके साथ साथ उसको बाई की दर्दें भी हो रही हैं, तो किसी वक्त उसको बवासीर ज़ोर कर जाएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। और अगर बवासीर ठीक हो गई है तो यकदम उसको बाई की दर्दें शुरू हो जाएंगी, सारे जिस्म में पेन होगा और तकलीफ़ हो जाएगी। ये अब्रोटैनम की जो दवाई है, इसे बाकी अद्वियात में बहुत मुमताज़ करती है, यानी कि आप बड़े अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर एक मर्ज़ से बदल कर दूसरे मर्ज़ के अंदर जा रहे हैं तो होम्योपैथिक की दवा अब्रोटैनम ही उसके ऊपर काम करती है। इसी तरह जैसा कोई मरीज़ है, जैसे आर्थराइटिस पॉजिटिव है, यानी कि जोड़ों के अंदर उसको दर्द है, तो अगर जोड़ों के दर्द ठीक हुआ तो उसको दिल के अमराज जो है वो अलामात वाज़ेह होनी शुरू हो गई, दिल बंद होना शुरू हो गया, या खून के अंदर क्लाट वगैरह बन गए हैं जिससे उसको सांस चढ़ना शुरू हो गया है। अगर वो अलामतें ठीक होती हैं तो जोड़ों की दर्दें सामने आती हैं, यानी कि एक मर्ज़ से दूसरे मर्ज़ की तरफ मुंतकिल होना, इसे इंतकाल मर्ज़ भी कहते हैं। यहाँ पर जो पहली दवाई होम्योपैथिक के अंदर आती है वो अब्रोटैनम है। तीसरी बड़ी ख़ास इसकी मैं अलामत बता देता हूँ। जैसे किसी मरीज़ को कन पेड़े हैं और वो कन पेड़े ठीक होते हैं तो उसको जो खुशियों में, यानी कि टेस्टिकल रीजन के अंदर सोजिश हो जाती है, स्कोटम रीजन में, और अगर वो ठीक होती हैं तो कन पेड़े सामने आ जाते हैं। ये 2-3 मिसालें देने का वाज़िया मकसद ये है कि इंतकाल मर्ज़ के अंदर अब्रोटैनम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि बच्चों का जो सूखापन है वो टांगों की तरफ से शुरू होता है। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि अगर बच्चों को सूखापन हो रहा है और वो बच्चे खाना पीना छोड़ दें, बल्कि खाना पीना वो पहले से भी ज़्यादा खाते हैं, यानी कि एपिटाइज़र होते हैं, भूख उनको लगती है, खाते हैं, लेकिन उस खाने का असर उसके जिस्म के ऊपर नहीं होता। खाने के बावजूद भी बच्चा सूखता चला जाता है, यानी कि और ये जो सूखनापन है बच्चों का, अगर वालिदैन इसके ऊपर गौर करें तो सबसे पहले उनकी टांगें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, पतली हो रही हैं, सूखती चली जा रही हैं। तो ये अब्रोटैनम के अंदर एक ख़ास अलामत थी। अगर आपके बच्चों को ऐसा मसला हो या बड़ों को इंतकाल मर्ज़ का जो मैं अलामत बता चुका हूँ, तो आप अब्रोटैनम को इस्तेमाल करें। ये 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल की जाती है। इसके अगर आप 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी में लेके इस्तेमाल करते हैं, कुछ अर्सा मतवातर इस्तेमाल करने से ये बच्चों के सूखापन में भी मुफीद है, और इंतकाल मर्ज़ के अंदर भी इसके बहुत अच्छे हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर इसके रिज़ल्ट्स आए हैं। इसे आप इस्तेमाल करें और होम्योपैथिक की इस दुआ से मुस्तफ़ीद हों। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।